हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो एक ब्राह्मण थे, कहानी छोटी सी है पर अच्छी है, आप बताना आपको कैसी लगी। एक ब्राह्मण थे और वो ईश्वर पे बहुत श्रद्धा रखते थे, बहुत विश्वास रखते थे। एक बार उनके गांव में जो है ना बहुत भयंकर बाढ़ आ गया। तो जितने भी गांव के लोग थे वो मतलब गांव को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। पर वो जो ब्राह्मण थे वो मतलब मंदिर में बैठ गए, मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। तो लोगों ने उन्हें देखा कि अरे ये ब्राह्मण देवता यहीं विराजित हैं अभी तक, ये मतलब छोड़ के जा नहीं रहे हैं इस गांव को। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव कि आप भी चलिए, क्योंकि मतलब गांव में तो बाढ़ आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप लोग जाओ, मुझे मेरे प्रभु बचा लेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर करते करते जो है तो बाढ़ और बढ़ गया। तो वो मंदिर के छत के ऊपर जा बैठे। और फिर बगल में देख रहे हैं कुछ नाव पे कुछ लोग मतलब गांव छोड़ के जा रहे हैं। और वो सभी लोग जो हैं वो ब्राह्मण देवता को बोले कि आप आ जाओ, नाव पे आ जाओ, ताकि हम आपको शेफ किसी दूसरे जगह पे छोड़ दे। तो बोले नहीं नहीं, आप लोग जाओ, कि मुझे अपने प्रभु पे विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु बचा लेंगे। बोले ठीक है। फिर इस तरह से वो लोग चले गए। फिर मतलब जैसे बाढ़ और बढ़ा, तब तक जो है वो हेलीकॉप्टर आ गया। और हेलीकॉप्टर वाले मतलब जैसे बोलने लगे कि मतलब आप आ जाओ कि हम आपको किसी सेफली जगह पहुंचा दें। तो उस पर मतलब बोले नहीं नहीं नहीं, आप लोग जाओ कि मुझे मेरे प्रभु बचा लेंगे। तो उस पर मतलब जैसे रेस्क्यू वाले भी बोले कि ठीक है। फिर इस तरह से करते करते मतलब जैसे ब्राह्मण देवता जो है वो डूब गए हैं और वो मतलब जैसे वो उनकी मृत्यु हो गई। तो जब वो प्रभु के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रभु के पास जाकर कहा कि प्रभु, मैंने आप पे तो इतना भरोसा किया पर आपने मुझे मतलब जैसे बचाया नहीं और मेरी मृत्यु हो गई। तो मैं आप पे इतना भरोसा रखता था। तो उस पर प्रभु ने कहा कि वो जो नाव पे जो सवार थे, नाव जो आई थी वो क्या तुम्हारे पिता ने भेजी थी? क्या वो जो हेलीकॉप्टर आया था वो किसने भेजा था? वो मैंने ही तो भेजा था। अगर तो यही होता है कि प्रभु पता नहीं किस रूप में मतलब जैसे नारायण मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रभु जो है एकदम पूरे अपने प्रभु के ड्रेस में 4 हाथ 10 हाथ भुजा लेके आए तभी आप भरोसा करो। वो एक जरिया देते हैं, जरिया बनते हैं कि उनके मतलब जैसे किसी और रूप में आकर वो मतलब आपका साथ देते हैं। और कहा भी जाता है कि पता नहीं किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी थी, पर मुझे अच्छी लगी। तो आप बताना आपको कैसी लगी। और अभी हाल में हम लोग जो ऋषिकेश गए थे। और ऋषिकेश मैं इतना तो मार्केटिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत एक्सट्रीमली गर्मी थी। ऐसे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ भी रही है। तो अभी जितना हो सके घर में ही रहना ज़्यादा बेटर होगा। बस मैं वहाँ से सिर्फ एक रुद्राक्ष लेकर आई हूँ। भोलेनाथ के ऊपर जो है रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष है। और ये साक्षात कालाग्नि का स्वरूप माने जाते हैं, भोलेनाथ के स्वरूप माने जाते हैं। तो ठीक है, आप बताना। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो इस कारण जो है मैंने प्रभु को दही का भोग लगाया है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़ैन, एसी, यहाँ तक कि अब एसी भी थोड़ा बहुत साथ नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ सेफली घर में ही रहें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।